हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ लर्नर्स लोकेशन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर गुड। एंड हमने जो है चैप्टर 6 चेंजेस अराउंड अस क्लास 6 का शुरू किया था, जिसका हम हाफ जो चैप्टर है वो हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा क्लास 6 साइंस के नाम से। तो आप उस प्लेलिस्ट में जाके हाफ चैप्टर अपना कवर कर सकते हैं, ठीक है। और जो है हमने यहाँ से शुरू करना था, हम ऑलरेडी यहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमने यहाँ से शुरू करना है 6.2 से। कुड देयर बी अदर वेज टू ब्रिंग अ चेंज। अब इन्होंने बोला कि अदर वेज, और कोई वेज हैं जिससे हम चेंज लेके आ सकते हैं। अब तक हमने कौन कौन से चेंजेस पढ़े थे कि हमने जो है बलून फुलाया था, हमने डो से रोटी बनाई थी, है ना। और फिर एरोप्लेन बनाया था पेज से। फिर सेकंड बारी में हमने उनको अलग तरीके से किया था, उनको बिल्कुल जो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस के बारे में हमने पढ़ा था। अगर आपको इरिवर्सिबल रिवर्सिबल चेंजेस का नहीं पता तो आप जाके एक बार वीडियो बैक करके 6 क्लास में जाके साइंस में वहाँ से चेक करना। पार्ट 1 में मैंने पूरी अच्छी तरह इलेबोरेट किया हुआ है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस को। तो हम अब यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। वी ऑल हैव सीन द टूल्स विच आर यूज टू डिग द सॉइल। हम सब ने जो है हम टूल्स देखे हैं ना हमने, जो हमारे घर में प्लांट्स होते हैं। अगर हम घर में किचन वेजिटेबल्स लगाते हैं किचन में यूज़ करने के लिए, ठीक है। जो हमारा पार्क होता है उसमें फ्लावर्स लगाते हैं, और हमारे घर में जो है हम ट्रीज़ लगाते हैं, ठीक है। तो उसको खोदने के लिए उसमें जो हम टूल्स यूज़ करते हैं, डिग करने के लिए जो टूल्स यूज़ करते हैं वो तो हमने देखे हुए हैं। अब हैव यू एवर सीन हाउ द आयरन ब्लेड्स इन दीज टूल्स इज़ फिक्स टू द वुडन हैंडल। अब जो हमने ये जो टूल्स हैं ना, जनरली हमारे पास यही टूल्स रहते हैं घर में, ये वाला टूल है ना। तो इनके ऊपर जो ये आयरन ब्लेड्स है और ये वुडन जो हैंडल है, ये कैसे इन्होंने जो है फिक्स कर रखा है। आयरन ब्लेड के अंदर वुडन हैंडल कैसे फिक्स कर रखा है। तो जो आयरन ब्लेड है of these tools has ring on which the wooden handle is fixed। अब देखो, ये जो रिंग है ना, इसी के अंदर ही तो वुडन हैंडल डाल रखा है। अब ये रिंग है और इसके अंदर वुडन हैंडल डाल रखा है। इसकी ये रिंग है छोटी सी, इसके अंदर वुडन हैंडल डाल रखा है। तो कहने का क्या मतलब है कि जो वुडन हैंडल है वो किसके अंदर फिक्स है? आयरन ब्लेड के अंदर। आयरन ब्लेड के अंदर भी किस चीज़ के अंदर? आयरन ब्लेड की रिंग के अंदर, ठीक है। उसके बाद नॉर्मली द रिंग इज स्लाइटली स्मॉलर देन दी साइज ऑफ वुडन हैंडल। तो जो ये रिंग है, ये छोटी होती है इसके साइज से। जो इसकी मोटाई है, इसकी मोटाई हैंडल की मोटाई से कम होती है। हैंडल की मोटाई ज़्यादा होती है और इसकी मोटाई कम होती है, ठीक है। इसका साइज़ छोटा होता है आयरन प्लेट का, और जो वुडन हैंडल है उसका साइज़ जो है बड़ा होता है। टू फिक्स द हैंडल द रिंग इज़ हीटेड, इट बिकम स्लाइटली लार्जर इन साइज़। तो क्या हुआ, अब जो इस हैंडल को, ये जो हैंडल पड़ा हुआ है यहाँ पे, ये वुडन हैंडल, इसको इसके अंदर फिक्स करने के लिए हम क्या करेंगे, जो आयरन का ब्लेड है इसको हीट करेंगे। जो ये रिंग है इसको हीट करेंगे। हीट करने के बाद क्या होगा, ये फैल जाएगा, ठीक है। खुद ही फैल जाएगा, ये एक्सपैंड हो जाएगा हीट करने पर, ठीक है। तो अब हीट करने पर एक्सपैंड हो गया, तो हम जो ये आयरन का ये जो वुडन का जो हैंडल है हम इसके अंदर डाल देंगे। और तो अगर जब थोड़ी देर बाद ये ठंडा हो जाएगा वुडन आयरन ब्लेड जो है, अब ठंडा होने के बाद ये क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। जो लोहा है या भी किसी भी मेटल का ये बना हुआ है तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा। कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद क्या होगा, ये जो है वह हैंडल इसके अंदर फिक्स हो जाएगा, ठीक है। अब इससे हमें क्या पता चला कि जो लोहा है वो हीट करने पे तो क्या होता है, एक्सपेंड होता है। एक्सपेंड मतलब फैलता है, ठीक है। और जो इसको ठंडा करने पर ये क्या होता है, ये सिकुड़ता है, ठीक है। When the rings cool down, it contracts and
टाइटली ऑन दी हैंडल। अब हमने ये बात पढ़ ली कि जब ठंडी हो जाएगी रिंग तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद जो ये हैंडल है इसके अंदर फिक्स हो जाएगा, ठीक है। टूल्स आर ऑफन हीटेड बिफोर फिक्सिंग द वुडन हैंडल। टूल्स को हम हीट करते हैं वुडन हैंडल को फिक्स करने से पहले, ठीक है। सच अ चेंज इज़ ऑल्सो यूज फॉर फिक्सिंग दी मेटल रिम ऑन दी वुडन व्हील ऑफ अ कार्ट। अब आपने कार्ट देखी होगी, है ना, जो घोड़ा गाड़ी होती है, तो उसमें जो है वुडन का जो व्हील होता है उसको मेटल रिम में भी इसी तरह ही जो फिक्स करते हैं। अब आपको ये वुडन व्हील देखना पड़ेगा ये कैसा कैसा होता है। तो ये जो है ये जो है वुडन व्हील है और ये रिम है, ठीक है। अब जो देखो यहाँ पे ये रिम आपको दिख रही होगी ये वाली, ये इसको वुडन व्हील को इस रिम के अंदर कैसे फिक्स किया, ये भी बात है। अब इसका मेथड देख लेते हैं। तो इन्होंने बोला अगेन अ मेटल रिम इज स्लाइटली स्मॉलर देन दी वुडन व्हील। अब जो मेटल रिम है ये भी जो है छोटे साइज़ की बनाई जाती है। किससे? जो वुडन का व्हील है, पहले ही जो इसका साइज़ है छोटा रहता है और वुडन व्हील का साइज़ जो बड़ा रहता है। अब क्या करेंगे, हमें पता है, हम इसको हीट कर देंगे। हीट करने के बाद क्या होगा, ये इसका साइज़ जो है मेटल रिम का साइज़ जो है ये एक्सपेंड हो जाएगा, ठीक है। देखो अब अगेन दी स्लाइटली स्मॉलर देन दी वुडन व्हील ऑन हीटिंग द रिम एक्सपेंड्स fits into the wheel. Cold water is then poured over the rim which contract and fit slightly in onto the wheel. यही काम किया इन्होंने, पहले तो हीट कर दिया फिर उसके अंदर व्हील डाल दिया, ठीक है। इसको हीट किया तो इसका साइज़ जो है बड़ा हो जाएगा ऐसे इस तरफ से। तो क्या करेंगे, इस मेटल जो ये वुडन व्हील है इसको इसके अंदर रख देंगे, ठीक है, इसके अंदर फिट कर देंगे। अब क्या किया इन्होंने बोला कि पानी डाल दो ठंडा, तो उससे क्या होगी, अब जो ये बाहर की तरफ जा रही है, एक्सपेंड हो रही है, अब ये अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो ये जो है मेटल का जो रिम है ये अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब अंदर तो हमने व्हील रखा हुआ है तो व्हील जो है इसके साथ फिट हो जाएगा अच्छी तरह, ठीक है। समझ आया आपको? तो कार्ट व्हील विद मेटल रिम फिक्स टू इट। व्हेन वी हीट वाटर इन अ पैन इट बिगेन्स टू बॉयल आफ्टर सम टाइम। तो अब इन्होंने बोला कि जब हम वाटर के अंदर जो है नहीं, पैन के अंदर जो वाटर को हीट करते हैं तो ये थोड़ी देर बाद उबलता ही है, ठीक है। इफ़ वी कंटिन्यू टू हीट फर्दर द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द पैन बिगिंस टू डिक्रीज। अभी हमने इवेपोरेशन का प्रोसेस पढ़ा था पीछे, है ना। क्या होता है, अगर ज़्यादा देर उबलेगा, उबलने से क्या होगा, वाटर के वेपर्स बन जाएंगे, वाटर के वेपर्स बन जाएंगे तो वो हवा में मिल जाएंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा, वाटर तो डिक्रीज होगा ना, अगर उसके वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। द वाटर चेंजेस इनटू इट्स वेपर। अब यहाँ पे इन्होंने खुद ही बोल दिया कि वाटर जो है इसके वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो इन एक्टिविटी 7 चैप्टर 5 यू हैव ऑब्जर्व दैट द वाटर वेपर गेट चेंज इनटू लिक्विड व्हेन इट इज़ कोल्ड। वाटर वेपर गेट्स चेंज इनटू लिक्विड व्हेन इट इज़ कोल्ड। तो ये हमने क्या प्रोसेस पढ़ा था, इसको क्या नाम बोलते हैं, इसको हम कंडेंसेशन का प्रोसेस बोलते हैं ना। ये प्रोसेस जो था कंडेंसेशन का प्रोसेस था। वी हैव ऑल नोटिस मेल्टिंग ऑफ आइस। अब यहाँ तक आपको समझ आया कि ये इन्होंने क्या बोला है? इन्होंने बोला है हमने एक्सपेरिमेंट किया था कि जब हम वाटर को बॉयल करते हैं, ठीक है, वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे हमने वाटर को बॉयल किया तो ये वेपर्स में कन्वर्ट हो गया। अब इन वेपर्स को, जो ये वेपर्स हैं, इसको हमने जो है कोल्ड किया। जब इनको हमने क्या किया था, प्लेट ली थी, है ना, प्लेट के ऊपर आइस रखी थी, प्लेट के ऊपर आइस रखी थी, तो जो वेपर थे इस प्लेट के ऊपर जा रहे थे और आइस होने के कारण ये क्या हो गए थे, कंडेंस होना शुरू हो गए थे। तो कंडेंस होने से क्या हुआ था, जो ये वेपर्स थे लिक्विड में कन्वर्ट हो गए थे और हमने दूसरे बीकर में इन्हें निकाल लिया था। सिंपल सी बात की थी। तो यहाँ पे हमें ये समझ आ गया कि कौन सा प्रोसेस लगा था, कंडेंसेशन का प्रोसेस लगा था। वी ऑल हैव नोटिस मेल्टिंग ऑफ आइस। अब आप सबने देखी है आइस को मेल्ट होते हुए। आइस मेल्ट व्हेन इट इज़ हीटेड। व्हाट डज इट चेंज इनटू। अब जब आइस मेल्ट होके हीट करने पे आइस मेल्ट होगी तो किस चीज़ में चेंज होगी? इज़ इट पॉसिबल टू चेंज दिस वाटर बैक इनटू आइस। अब जो है, अब आइस का टुकड़ा है, हमने हीट कर दिया,
तो ऑब्वियस सी बात है वो पानी में चेंज होगा। ठीक है, अब इस पानी को हम दोबारा कर सकते हैं आइस में चेंज, ऑब्वियसली कर सकते हैं। हम इसको ठंडा कर देंगे, फ्रिज में रख देंगे। ठीक है, उसमें रखने के बाद ये ठंडा हो जाएगा तो ये आइस बन जाएगी। वो जो हैज़ ऑफन नोटिस दैट रोड कंस्ट्रक्शन वर्कर हीट अ ब्लैक मटेरियल फॉर प्रिपेयरिंग रोड, ही वांट्स टू नो वेदर द चेंज कोस्ट इन द तार बाय हीटिंग कैन बी रिवर्स। अब जो है इन्होंने बोला है कि ये नोटिस किया जो वर्कर्स हैं वो जो ब्लैक ब्लैक जिससे हमारी रोड्स बनती हैं उसको कोल तार बोलते हैं, वो जो है रिपेयर करने के लिए यूज़ हो रहा है। तो क्या उसको दोबारा रिवर्स कर देंगे? कर सकते हैं, पर वो पूरा अच्छी तरह रिवर्स नहीं होगा। ठीक है, Paheli wants to know if you have seen a blacksmith making some tools, how does a blacksmith change the piece of iron into different tools? A piece of iron is heated till it become red hot, then it then becomes soft and it is beaten into desired shape. What change has taken place in iron on being heating? अब हमने पढ़ा था, ठीक है, क्या था, जब हम किसी मेटल को हीट करते हैं तो वो एक्सपेंड होता है। अभी जो आयरन स्मिथ है या फिर जो ब्लैक स्मिथ हैं ये क्या करते हैं, उस जो गर्म लोहे को जब ये बिल्कुल रेड हो जाता है, बिल्कुल एक्सपेंड हो जाता है बिल्कुल, और मतलब उसको जो है किसी शेप के अंदर डाल देते हैं। जब वो शेप के अंदर डालते हैं, अगर उन्हें किसी जैसे हथौड़ा बनाना है, ठीक है, उसकी शेप में डाल दिया तो वो जो है थोड़ी देर ठंडा होने के बाद वो उससे डिज़ायर शेप में आ जाएगा। ठीक है, एक्टिविटी 7, टेक अ स्मॉल कैंडल एंड मैयर इट्स लेंथ विद अ स्केल। एक स्मॉल कैंडल लो, उसकी लेंथ को मैयर करो। नाउ फिक्स इट एट अ सुटेबल प्लेस एंड लाइट इट। अब जो है इसे हमने रख दिया और इस पे जो है हमने इसको जला दिया। ठीक है, लेट इट बर्न फॉर सम टाइम। अब थोड़ी देर के लिए बर्न किया। नाउ ब्लो आउट द कैंडल एंड मेजर द लेंथ। अब जो है इसको हमने बुझा दिया तो हम इसका क्या पता लगेगा हमें, जो कैंडल है उसका साइज़ जो है कम हो गया। कैन द चेंज इन द रिवर्स ऑफ द लेंथ कैन बी रिवर्स्ड? इफ़ वी वर टू टेक सम वैक्स इन अ पैन एंड हीट इट, कैन दिस चेंज कैन बी रिवर्स्ड? तो हम आगे पढ़ेंगे अब। रिपीट एक्टिविटी 7 विद इन सेंस स्टिक। अब यहाँ पे तो ये रिवर्स हो जाएंगे। ठीक है, अब ये जो है अब एक्टिविटी 7 है, इंसेंस स्टिक ली हमने, धूप बत्ती ली, धूप बत्ती देखी होगी। वेट टिल इट बर्न्स अवे कम्प्लीटली। अब जो है इसको पूरा बर्न कर दिया। व्हाट आर द चेंजेस दैट अक्कर इन द इंसेंस स्टिक? अब जो चेंजेस आएंगे उस धूप बत्ती की स्टिक में, द स्टिक बर्न्स टू प्रोड्यूस सम न्यू मटेरियल। इससे जो है न्यू मटेरियल बन गया। ठीक है, जब हम स्टिक को जलाएंगे तो उससे क्या बनेंगी, एशेस बनेंगी, धुआं बनेगा, है ना, तो न्यू मटेरियल बन गया। तो ये इन्होंने खुद ही बता दिया, देखो क्या बना, एशेस बन गई और कुछ गैसेस निकली जो हमें दिखती हैं, है ना, जो धुआं धूप बत्ती में से, अगरबत्ती में से जो धुआं निकलता है हमें दिखता है, और उसकी एशेस भी हमें दिखती हैं। वी कैन नॉट सी दीज गैसेस। दिखते वो जो गैसेस हैं हम देख नहीं सकते पर हमें फील तो होती है ना, पर कई बार जो है धुआं हमें निकलता हुआ भी दिखता है। ठीक है, वी कैन नॉट सी दिस गैसेज बट सेंस दैम ड्यू टू देयर प्लीजेंट स्मेल। इनकी जो स्मेल होती है, धूप अगरबत्ती का काम क्या होता है, अच्छी अच्छी खुशबू फैलाना। तो वो जो खुशबू है हमें स्मेल तो हम सेंस तो कर सकते हैं ना, तो महसूस तो हम कर सकते हैं। कैन दीज चेंज कैन, ये जो चेंज है क्या हम इसको रिवर्स कर सकते हैं? इसको हम बिल्कुल भी रिवर्स नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमारी अगरबत्ती थी वो तो एशेस में कन्वर्ट होगी और जो गैसेस में कन्वर्ट होगी, तो वो जो है हमारे हाथ की बात नहीं है, वो हम चेंज नहीं कर सकते। उस जो एशेस को हम दोबारा अगरबत्ती नहीं बना सकते। ठीक है, वी कैन नॉट सी। हाँ, एंड वट अबाउट द चेंज विच अक्कर इन द मैच स्टिक यू यूज़ फॉर लाइटनिंग द कैंडल और इंसेंस स्टिक? अब जो हमने मैच स्टिक यूज़ की, माचिस की तिल्ली, वो भी जो है रिवर्स नहीं हो सकती। अगर हमने एक बार यूज़ कर ली वो तो ख़त्म होगी, उसका जो यूज़ था एक बार का था, हमने यूज़ किया, वो ख़त्म हो गया, उस वो भी एसिड में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, सो फार वी हैव डिस्कस द चेंज अकरिंग इन एन ऑब्जेक्ट or its material. What about the changes that occur when two substances are mixed together? अब हमने जो है ये चेंजेस तो देख लिए कि
जो हमें ऑब्जेक्ट दे रखा है उसके अंदर कैसे चेंजेस होते हैं। ठीक है, जो अगर अब इन्होंने पूछा है कि जो अगर दो सब्सटेंसेस को मिक्स कर दिया जाए तो उसके अंदर क्या चेंज होंगे। इन चैप्टर 4 वी डिज़ोल्व साल्ट इन वाटर। चैप्टर 4 में हमने साल्ट को डिज़ोल्व किया था वाटर के अंदर। डू यू थिंक अ चेंज अकर इन अ साल्ट ऑफ और इन अ वाटर। जब वाटर को हम साल्ट के अंदर डिज़ोल्व करेंगे तो कैसा होगा वाटर, नमकीन नमकीन हो जाएगा ना। इज़ इट पॉसिबल टू रिवर्स द चेंज। अब जो है इन्होंने पूछा कि ये क्या ये चेंज जो है रिवर्स हो जाएगा। पढ़ते हैं आगे। वेट इन चैप्टर 5। चैप्टर 5 में के अंदर हमने क्या किया था, हमने इन दोनों सब्सटेंसेस को अलग करना सीखा था, है ना। तो इसका मतलब है कि हम इस चेंज को रिवर्स कर सकते हैं। अगर हमने पानी में नमक घोल दिया तो हम इनको सेपरेट कर सकते हैं। सो वी कैन से दैट द चेंज ड्यू टू डिज़ोल्विंग साल्ट इन दी वाटर कैन बी रिवर्स। तो ये रिवर्स है। ठीक है, किस मेथड से किया था हमने, इवेपोरेशन के मेथड से अलग किया था। Paheli asks if you ever seen curd being set. A small quantity of a curd is added to the warm milk. The milk is stirred and is set aside for few hours at a warm place. In few hours the milk changes into curd. Can this change be reversed? अब जो है हमने हमारे घरों में हम दही जमाते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, गरम लेते हैं, दूध थोड़ा सा गरम होता है और उसमें हम थोड़ा सा जो है कर्ड ऐड कर देते हैं। तो अब जो वो कर्ड बन गया, क्या हम उसको दही दोबारा मिल्क बना सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं बना सकते। अब जो दही बन गया उसको दोबारा मिल्क कैसे बनाएंगे, उसके अंदर तो एंजाइम चले गए, बैक्टीरिया चला गया ना, तो वो तो है इरिवर्सिबल प्रोसेस है। अब आप खुद भी देखना कभी अपने घर में कि जो दही है, हम मिल्क से दही बना लेते हैं पर हमने कभी दही से मिल्क बना के नहीं देखा, ना ही वो बनता। ठीक है, वी फाइंड दैट द फ्यू वेज टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन substances could be by heating or mixing it with some other substances. We also find that some changes can be reversed while some cannot be reversed. There must be many other ways of changing things around us. It is possible that some of them could be reversed. The changes around us could be grouped as those that can be reversed or cannot be reversed. In higher classes, you will learn more about the ways in which the changes can be made and the ways these can be grouped. अब जो है हमने क्या पढ़ा इसमें, हमने जो है सब्सटेंसेस को सीखा कि किस किस मेथड से हम इनको इनके अंदर चेंजेस ला सकते हैं। किसी के अंदर हमने हीट करके चेंजेस लेके आए, किसी के अंदर हम मिक्स करके लेके आए। ठीक है, एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस के अंदर मिक्स किया, किसी को हमने काटा, है ना, और फाड़ा, तो देखा हमने ये सब कुछ करके। और हमने ये भी देखा कि कौन से जो चेंजेस हैं वो रिवर्स हो सकते हैं, कि हमने जो चेंजेस किसी ऑब्जेक्ट के अंदर किए हैं कि वो रिवर्स हो जाएं, और कौन से इरिवर्सिबल प्रोसेस हैं। ठीक है, अब जो है इन्होंने बोला है कि देर मस्ट बी मैनी वेज ऑफ चेंजिंग थिंग अराउंड अस। और भी वेज हैं हमारे आसपास की जो चेंजेस करने के लिए। इट इज़ पॉसिबल है सम ऑफ देम कुड बी रिवर्स एट सम, और दस चेंजेस अराउंड अस कुड बी ग्रुप एज दोज कैन बी रिवर्स एंड कैन नॉट बी रिवर्स्ड। अब जो है, अब इतने सारे जो चेंजेस हैं हमने किए उनमें से हम रिवर्स कर सकते हैं और रिवर्स नहीं भी कर सकते, तो इसके बारे में हम आगे जाके हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो आपका ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो गया। ठीक है, अब जो है हम इसके एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो एंड लाइक माय वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।